हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। बहुत सी बहनों को ना बाजू काटने में बहुत दिक्कत आती है कि किस तरीके से काटें, उन्हें पता ही नहीं चलता है सीधी बाजू आड़ी बाजू में। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बाजू से रिलेटिव बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिला हुआ सूट है, तो हमें देखने हमें कितने लंबाई बनानी है। तो ये बाजू हमने यहाँ से लिया जोड़ पे से, तो हमारी बाजू की लेंथ है 18 इंच। तो हमें 18 इंच की बाजू तैयार करनी है। तो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है सूट में से। तो बहुत सी बहनें ऐसी होती है, उन्हें दिक्कत आती है कि सूट की बाजू किस तरीके से कटिंग करें। तो वो कभी ऐसे बनाती हैं, कभी वो ऐसे बनाती है। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो हमें क्या करना है, ये जैसे मैंने सूट कटिंग करा था यहाँ से, तो हमारी ये दो कन्नियां इस तरफ है। तो आपको क्या करना है, अगर हम बाजू ऐसे बनाएंगे लेंथ वाइज, तो ये हमारी होती है सीधी बाजू। अगर हमारी कन्नी नीचे आ गई लंबाई में, अगर हमने इसकी लंबाई ली ऐसे, ये कन्नी जैसे नीचे आई, तो इसको बोलते हैं आड़ी बाजू। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, अगर कन्नी नीचे की तरफ आएगी तो आड़ी बाजू, अगर कन्नी हमारी लंबाई में आएगी तो सीधी बाजू। तो पहली बात तो आपको बाजू काटने में ये पता होना चाहिए आड़ी बाजू और सीधी बाजू में क्या अंतर है। तो अब जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, तो अब इसका जैसे मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड करूंगी तो ये हमारा घेरा पूरा नहीं होगा, ये हमारा कम है। तो मुझे कम से कम 10 इंच चौड़ाई चाहिए। तो हमारी कितनी है, 8 इंच। तो इसमें हमें जोड़ लगाना है। तो हम इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये हमारे सूट में से बचा हुआ कपड़ा है, तो हम इसको कटिंग कर देंगे यहां से। इसे हमें इक्वल करना है। पहले सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो हमारी 18 इंच की लंबाई है, तो 18 में हमें 2 प्लस करने हैं, तो 19 और 20, जितनी भी हमारी लंबाई होती है उसमें हमें 2 इंच प्लस करने होते हैं। अब हमें इस कपड़े को इतना फोल्ड करना है जितना कि हमारी चौड़ाई 10 इंच आ जाए। कि 11 आ रही है लेकिन हमें 10 इंच चाहिए, तो इसको और थोड़ा सा कर लो। ये आ गया हमारा 10 इंच और ये होगी हमारी लेंथ 20 इंच। तो अब हमें इसको कटिंग करना है, और जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हमें इसको भी सीधा काटना है। तो हम एक बार इसकी लंबाई फिर से चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए चौड़ाई 10 इंच, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब जैसे ये जगह हमारी बच गई, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें जोड़ लगाना है। और आप देख सकते हो ये जो कन्नी है ना, ये हमारी हमेशा साइड में आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। नीचे आएगी तो हमारी आड़ी बाजू है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये हमें यहाँ पर 2 पट्टी की जोड़ लगाना है। जैसे ये हमारा 6 इंच है, तो आपको क्या करना है, तो एक कपड़े को लेके ऐसे इसको डबल फोल्ड कर लो। और चौड़ाई कितनी लेनी है हमें, 6 इंच। तो जैसे ये मैंने 6 इंच ले लिया। लेंथ हमें कितनी लेनी है, 20 इंच, क्योंकि हमने उसकी 20 ली थी। इसको सीधा करके इसको यहां से पहले कट कर लो। तो अब हमें ये 6 इंच की चौड़ाई की 2 पट्टियां हम काट रहे हैं। इसको बीच में से भी काटना है। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये हमें यहां जोड़ लगाना है, तो ये 2 कपड़ों को हमें यहां पर, अब ये देखना हमें बाहर जैसे सीधा है, तो इसको सीधा बाहर ही करना है। दोनों कपड़ों को सीधा कर लो और ये दोनों को हमें यहां रखना है, एक के ऊपर एक। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े का जो ये जोड़ है ना, ये जोड़ हमारा कहाँ आएगा, ये जोड़ हमारा आएगा यहाँ पर पीछे की तरफ। जैसे कि अगर हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा जोड़ यहाँ दिखाई देता है, तो हमें कहाँ लगाना है, इसकी गोलाई हमें करनी है यहाँ पर। जैसे यहाँ जोड़ आएगा तो हमें पीछे की तरफ करना है। तो जैसे ये हमारा जोड़ है यहाँ पर, तो ये जोड़ को मैंने यहाँ मशीन से सिल दिया है। तो ये जोड़ हमें पीछे की तरफ लाना है, तो इसको मैंने ऐसे नीचे की तरफ पलट दिया है और इसको अच्छे से सेट कर लिया यहाँ पर, एक के ऊपर एक करके। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 3 इंच नीचे डाउन करा है और इस शेप से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो यहाँ पहले हमें थोड़ा सा मिल लेना है और इसकी इससे मिला देना है। तो ये तो होती है हमारी फ्रंट गोलाई, और यहां से इसको ऐसे तिरछा मिला। ये होगी हमारी फ्रंट गोलाई। अब बैक गोलाई के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का इधर लगाना है और 1 इंच का इधर निशान लगाना है। और इसको हमें ऊपर के 2 पल्लों को ऐसे, लेकिन हमें इस तरफ से लगाना है, पीछे की तरफ से। जो बैक पल्ला हमारा होता है वहां पर हमें 1 इंच इधर से लगाना है
और 1 इंच इधर से लगाना। इससे हमारी आगे की गोलाई बहुत अच्छी हो जाती है। और इन पल्ले को ऐसे दोनों को इक्वल मिलाकर और इसकी कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हो कि ये हमारी फ्रंट गोलाई हो गई है। तो ये फ्रंट गोलाई, ये हमारी बैक गोलाई और ये बाजू हमारी कट के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किस तरीके से बाजू की कटिंग करते हैं और कपड़े को कैसे समझते हैं कि कौन सा कपड़ा सीधा है और कौन सा आड़ा है, बाजू किस तरीके से काटनी चाहिए। अब ये जैसे जोड़ भी आएगा तो वो हमारा पीछे आएगा, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन हमें हमेशा सीधी बाजू बनानी होती है। तो ये मैंने सीधी बाजू बनाई है। और अगर आपको अब भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कांटेक्ट भी कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।